अच्छा जी, कल हमने जो हमारा 6th लेक्चर था वो प्रोडक्ट हंटिंग हमने स्टार्ट की ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए। और इनिशियली हमने पहली जो कंट्री सेलेक्ट की वो यूएस। जो हमारा पहला लेक्चर है उसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारी जो पहली कंट्री जिससे हमने स्टार्ट किया वो यूएस मार्केट थी, और उसमें जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की प्रोडक्ट हंट करने की वो आप सारी मार्केट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो बेसिकली टेक्निक आप लेक्चर में देख सकते हैं। हमने एक जो है ना हमारा जो प्रॉस्पर डिजिटल का एक हमारा जो मेथड है प्रोडक्ट हंट करने का, वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपने किस तरह एक पॉइंट से हंटिंग स्टार्ट करनी है और उसको एक चेन की शक्ल में आपने आगे लेके चलना, और उस चेन को आपने ब्रेक नहीं होने देना जब तक आप अपना जो टारगेट है प्रोडक्ट्स का वो पूरा नहीं कर लेते। लेट्स सपोज अगर आपको 30 प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो जब तक आपकी 30 प्रोडक्ट्स पूरी नहीं होगी तो वो आपका साइकिल चलता रहेगा। डिटेल में आप वहाँ देखेंगे। आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक प्रोडक्ट से हमने काम स्टार्ट करना है। एक प्रोडक्ट जो है ना चूज़ करनी है अमेज़ॉन से, और उसे ईबे पे जाकर सर्च करना है, और वो प्रोडक्ट बेशक हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरे ना उतरे, उस प्रोडक्ट से हमने अगले स्टेप पे जाना है, और वो स्टेप्स जो है ना कंटिन्यू रहेंगे जब तक हमें अपनी प्रोडक्ट मिल नहीं जाती। और वहाँ से हमने जो है पावरफुल सेलर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए, और उनके स्टोर से हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ली। अब ये यूएस मार्केट थी आपकी। यूएस मार्केट और यूके की मार्केट में फ़र्क है। जो आपकी ईबे की यूके की मार्केट है और आपकी यूएस की ईबे की मार्केट है, उसमें भी फ़र्क है। जो आपकी अमेज़ॉन की यूके की मार्केट है और अमेज़ॉन की यूएस की मार्केट है, उसमें भी फ़र्क है। आपने ये मेथड जो है, इस मेथड से आपको उसी मेथड को आप यहाँ भी जो है ना कंटिन्यू करेंगे, आपको प्रोडक्ट्स उस मेथड से यहाँ पे भी मिलेंगी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि यूएस के अंदर आपको ना मार्जिन अच्छे मिल रहे होंगे। जैसे कल हमने एक प्रोडक्ट हंट की, उसमें $2.61 का मार्जिन था। तो यूके के अंदर 2.61 पाउंड्स आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा। यहाँ पे मार्जिन स्क्वीज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूके के अंदर जो ड्रॉप शिपिंग है उसके अंदर ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपके जो सेलर हैं ईबे के, उनको अगर कोई प्रोडक्ट 5 पाउंड की मिल रही है तो वो उसे 3 पाउंड की लगा के बैठे हैं, और वो जो उनका नुकसान नहीं है वो उनको डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ से? जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक मनी प्रोवाइड करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन उस पर बात करेंगे। तो इस वजह से आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इवन 1 पाउंड की प्रोडक्ट हंट करने के लिए भी ना आपके लिए एक मसला बन जाता है। क्राइटेरियाज हमारे वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। वो मैं लेक्चर आपके सामने खोल लेता हूँ, आपको क्राइटेरियाज का आइडिया हो जाएगा। आपने लेक्चर 6 के अंदर जो क्राइटेरियाज पढ़े थे, आप लोग देख लें एक नज़र इसको यूके के अंदर काम स्टार्ट करने से पहले, ताकि जो लोग इस वीडियो से स्टार्ट ले रहे हैं, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी, तो उनको आइडिया हो जाए कि हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फुलफ़िल करना है। तो इसको आप एक नज़र देख लें। जिन्होंने पहले नहीं देखा वो इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना जी, मिनिमम आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट्स जो भी सिलेक्ट करनी है, स्टॉक आउट कोशिश करें कि मिनिमम उसमें। उसके लिए हमने कीपा, आपको यहाँ पे कीपा नज़र आ रहा है, कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हमने। ठीक है, ये आप देख लें। और कीपा के साथ साथ हमने जो है यहाँ पे ऑनलाइन सेलर एड ऑन है हमारे पास, ये हमने कर रखा है। ये आपको आइकन शो हो रहा है इसका। उसके बाद सेकंड है जी, प्राइस फ्लक्चुएशन बिल्कुल कम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, प्रोडक्ट बार बार जो है ना उसकी प्राइस चेंज ना हो। $1 का आपको मिनिमम प्रॉफिट हो इन केस ऑफ यूएसए, और अगर यूके है तो मिनिमम 1 पाउंड। 7 यूनिट्स आपके लाजमी तौर पे ईबे के ऊपर सेल होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट आप हल्ट कर रहे हैं, उसमें आपका अगर वो प्रोडक्ट ईबे के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर उसके 7 यूनिट्स लाजमी तौर पे सोल्ड आउट होने चाहिए। शिपिंग टाइम जी आपको फास्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है ना शिपिंग फ्री होनी चाहिए आपकी। फीडबैक, आपका फीडबैक स्कोर उस बंदे का 70, जो 5 स्टार उसकी फीडबैक है वो 70% से ज़्यादा होने चाहिए।
उसके बाद है जी अर्जेंसी का, आपको मैंने बता दिया था कि प्रोडक्ट जो अर्जेंट नेचर की हो वो लाजमी तौर पे उस पे कुछ अलग से प्रोसीजर लगाएं कि इंश्योर करें कि वो 1 से 2 दिन के अंदर पहुंच रही हो। तो यही क्राइटेरिया हमारा यूके के लिए भी रहेगा। यहाँ पे $1 की बजाय £1 हो जाएगा। बाकी ये सारा कुछ यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, सबके लिए सेम ही है। तो यूके की मार्केट का मैंने आपको बता दिया कि यूके में आपको $1 का प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलेंगी। तो उसके लिए हमें खुद से अपनी पॉलिसी सेट करनी है, खुद से अपनी कुछ टैक्टिक्स हैं वो यूटिलाइज करके हमने अपना जो £1 का प्रॉफिट है या £1 से ज़्यादा का प्रॉफिट है वो इंश्योर कर। यूके में आपने कोशिश ये करनी है कि कंपेन्स पे फोकस करें, आपने मार्केटिंग कंपेन अच्छी चलानी है। यूके के अंदर आपने लिस्टिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है, इमेजेस पे काम करना है, तो सेल्स आएगी आपको इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास जी amazon.co.uk, ठीक है जी, ये आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहली चीज़ यही है जी, आपको अपना जो एड्रेस है, आपको पोस्ट कोड है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो पोस्ट कोड आपको मैंने बताया कि आपने सबसे पहले गूगल करना है। गूगल पे आपने यहाँ पे सर्च करना है पोस्ट कोड्स T वैसे पोस्ट कोड इनको फाइंड करके दिखा देना चाहिए। पोस्ट कोड फॉर आप कोई सिटी लिख लेंगे, लंदन लिख लें आप। लंदन में ये आप वाला E6 कौन सा बताया आपने, यहाँ को आपको पोस्ट कोड मिल जाएंगे। यहाँ आपने अपना पोस्ट कोड एंटर करना है E6 2JA कैपिटल, कोई इशू नहीं है, 2JA। ये आपने यहाँ लिख के यहाँ अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो ये लंदन आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया जी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम यहाँ से अपनी लोकेशन डिफाइन करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ताकि अमेज़ॉन हमें उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली आइटम शो करे। अच्छा जी, अमेज़ॉन यूके के ऊपर आपके लिए सबसे जो मैंने आपको बता दिया था लेक्चर 6 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया था लेक्चर 6 के अंदर कैटेगरीज यूएस के अंदर मैंने आपको कहा था कंज्यूमेबल्स। फिर बता देता हूँ ऐसी प्रोडक्ट्स जो यूज़ होने के बाद दोबारा से आपको यूज़ करनी पड़ती है, सारा साल आपके यूज़ में रहती हैं वो प्रोडक्ट्स। आपको स्टार्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स से लें और अपने स्टोर पे भी वही प्रोडक्ट डालें, आपको प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगी। कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको अक्सर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद प्रोडक्ट्स इसीलिए नहीं मिलती कि आप ये जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं इन कैटेगरीज से बाहर चले जाते हैं, तो इन कैटेगरीज के अंदर रहेंगे। तो यूके में भी यही कंज्यूमेबल्स ही आगे रहेंगे, ठीक है जी। पेट फूड्स हैं, लोशंस हैं, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ भी ये वैलिड रहेंगी। तो यूके में अगर आपने हंटिंग करनी है और आप चाहते हैं कि स्टार्ट अच्छा हो, जो प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन पे देखें उससे अगर ईबे पे जाके सर्च करें और वो हमें आसानी से मिल जाए, उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है यूके में, ठीक है ना। ये एक्सक्लूसिवली आपने यूके के अंदर करना है। आपके पास जी सेलेक्ट कर लिया आपने लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद ना आपने ऑल पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने ये करना है कि शॉप बाय डिपार्टमेंट में आपने सी ऑल पे जितनी भी इसकी कैटेगरीज है ना आपने इनको छोड़ देना है। यहाँ से सेंटर में आपके पास 2 कैटेगरीज है, फूड एंड ग्रॉसरी, हेल्थ एंड ब्यूटी। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं अगर आपके पास 100 ईबे का स्टोर है तो ये 2 कैटेगरीज फिर भी बहुत ज़्यादा, ये आपको 100 आपके अकाउंट्स के लिए भी सोर्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। अच्छा जी, फूड एंड ग्रॉसरी, हेल्थ एंड ब्यूटी, स्टार्ट लेना है यहाँ से। और स्टार्ट कैसे लेना है, फूड एंड ग्रॉसरी पे क्लिक करें। यहाँ से यहाँ ग्रॉसरी है, ठीक है, बाकी सारी छोड़ दें, आपने ग्रॉसरी पे क्लिक करना है। ग्रॉसरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ग्रॉसरीज की कैटेगरीज आपके सामने आ गई हैं, ठीक है जी। और ये आपको मल्टीपल रेंज के प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, मल्टीपल इसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये आप देख लें। अच्छा जी, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट इनमें से हर प्रोडक्ट जो है ना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। मैं आपको ऊपर फॉर एग्जांपल पेज के यहाँ से ये देख रहे हैं जी, ये बिट्स चल रही है जी, बहुत अच्छा चल रही है, मैं भी चला रहा हूँ। एंड्रेक्स चल रही है, कैटसैन चल रही है, उसके बाद ये पेलविट ये चल रहा है, ये चल रहा है आपका, ये
आपकी प्रोडक्ट चल रही है, ये प्रोडक्ट चल रही है, गार्नियर ये चल रहा है, ये तीनों प्रोडक्ट्स चल रही हैं आपकी ऑलरेडी। सी ऑल करेंगे तो अभी आपको और भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा के ईबे के ऊपर सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आपने फिर वो जो हमारा चेन मेथड है ना प्रोडक्ट को सर्च करने का, जो मैंने कल आपको समझाया था कि एक प्रोडक्ट को लेके जाएं और उससे 30 निकाल गए। आप फॉर एग्जांपल एंड्रेक्स को जाकर सर्च करना चाहते हैं तो एंड्रेक्स आपका टारगेट नहीं है, एंड्रेक्स को आपने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे चूज करना है। आपकी स्टार्टिंग सही होनी चाहिए, स्टार्टिंग पे आपने ब्लेंडर नहीं मारना। स्टार्टिंग पे आपने ये नहीं करना कि जनाब ये जो है ना जी मैं ये यहाँ पे आया जी और ऑल पे किया जी। आजकल क्रिकेट का जोर है जी, मैं आते ही मैंने क्या किया, मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया जी। स्पोर्ट्स आउटडोर में मैंने कहा जी ये जो है रनिंग, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, साइकिलिंग, कैंपिंग। मैंने कहा जी क्रिकेट का मुझे कुछ मिल जाए, ये क्रिकेट अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं कहता हूँ जी फुटबॉल, ठीक है, या कैंपिंग, हाइकिंग। मुझे हाइकिंग बड़ी पसंद है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जी मैं हाइकिंग की ये जो शूज़ है ना यार ये तो बड़े कमाल के हैं, मैंने एक दफ़ा लिए हुए हैं तो ये बड़े अच्छे। हम लोग ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हम ईबे के ऊपर आते हैं तो हमारा सेंस ये कह रही होती है कि जो चीज़ हमें पसंद है ना ये बड़ी हॉट सेलिंग होगी, ये चूँकि हमें पसंद है नहीं हॉट सेलिंग होगी। ये आप अपना ख्याल छोड़ दें, आपने ये बूट उठा दे वहाँ पे सर्च नहीं करना, आपने ये लाइट उठा दे वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट नहीं करनी। हो सकता है ईबे पे अच्छा चल रही हो, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब आपने स्टार्ट लेना है उस चेन जो प्रोसेस है आपका जिससे आपने 30 प्रोडक्ट्स निकालनी है, उसके लिए ये इनके ऊपर दिमाग ना खपाएं। आप ये प्रोडक्ट्स आपको उस तरह के पोटेंशियल इनके अंदर नहीं है जो पोटेंशियल आपको मैं बता रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स के अंदर है। मैं अमेज़ॉन को क्लोज कर बैठूँ, मैं दोबारा खोल लेता हूँ amazon.co.uk। आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी आना है आपने यूके में तो ये जो बहन भाई है ना आपने इसी पे रहना है। ये आपके पास है जी ग्रॉसरी, हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी पे आ जाए जी आप, ऑल ब्यूटी कर सकते हैं, ऑल ब्यूटी पे आ जाए आप। तो आप ये जितनी भी यहाँ पे आ रही है आपको प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, प्रोडक्ट्स के सेट हैं, प्रोडक्ट्स सेपरेट भी हैं, ग्रुप्स के अंदर आपको शो हो रही है, ये सारी प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं और ये ड्रॉप शिपिंग पे चल रही है। स्टार्ट इनसे लें, स्टार्ट में आपका टारगेट ये होता है कि आपने वो बंदा ढूंढना है जो अच्छा ड्रॉप शिपर है, जिसकी 20-25 प्रोडक्ट्स चल रही हैं। आपने उसकी वो 20-25 प्रोडक्ट्स उठानी है, उससे थोड़े से मार्जिन पे सेल करनी है। आपने ये शो नहीं करना कि आप बहुत बड़े ड्रॉप शिपर हैं और आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर अबूर हासिल है और आप कोई नई चीज़ लेके आएंगे और आते ही जो है 100 यूनिट सेल कर डालेंगे। ऐसा होना नहीं आपके साथ। आप कोशिश करें कि जो चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर है। तो स्टार्ट अगर आप लेंगे तो ये 2 कैटेगरीज जो मैंने आपको दिखाई है इनमें प्रोडक्ट्स आपको अच्छी मिल जाती हैं। जैसे कि ये नेविया की प्रोडक्ट पड़ी है, ये पड़ा हुआ है आपके पास, फ्राइट फेस्ट ये पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा चल रहा है आइटम आपका। और इसमें और भी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अच्छा चल रही हैं। इसमें ये देख लें, ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपने हेल्थ एंड ब्यूटी और ग्रॉसरी इसमें से प्रोडक्ट्स आपने ले लेनी है। तो एक दफ़ा हम फिर जी, मैं अगर इन 2 कैटेगरी में से किसी को अगर प्रेफर करना चाहूँगा तो वो ग्रॉसरी है, ठीक है जी। यहाँ आपने क्या करना है, फूड एंड ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी पे क्लिक करें और ग्रॉसरी पे आप क्या करना है, अगर आप स्टोर चला रहे हैं और ऑलरेडी आप स्टोर चला रहे हैं तो आप ना इन कैटेगरीज को बड़े प्यार के साथ यूज़ करें। आप बियर वाइन को तो छोड़ दें, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस इसको खोलें, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनको हल्ट करें, उनका डाटा चेक करने के बाद अपने स्टोर पे लगाना शुरू कर दें। जब आप देख लेगा 8-10 इससे निकालनी है तो यहाँ इसमें आ जाए, फिर अगली कैटेगरी जो है ना आप लाजमी तौर पे चूज़ करें। अब यहाँ पे अगर आपको वेरी क्विकली देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हमें सारी कैटेगरीज पे पूरा उतर जाए, तो मैं एक ये ओपन कर रहा हूँ जी, HG मोल्ड रिमूवर है। इसको ओपन किया जी हमने। ओपन करने के बाद हमने चेक किया प्रोडक्ट ये क्या कर रही है। अब हमने अपनी जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, स्टॉक आउट चेक करना है, प्राइस फ्लक्चुएशन चेक करनी है। अजान हो जाए फिर मैं आपको दोबारा से वो करता हूँ, आप इसी को फ़िलहाल देखें। अच्छा जी, प्रोडक्ट आपके सामने है जी। अब आपने जो चेक लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, चेक लिस्ट देख लें आप। ये जो क्राइटेरियाज हैं ये आपने सामने रख लेने हैं और इन क्राइटेरियाज पे प्रोडक्ट को पास कर लें।
तो ये आपकी जी प्रोडक्ट है जी, इसको आपने ये जो क्राइटेरियाज आपको प्रोवाइड किए हैं ये मेक श्योर करना है कि आपने ये जो फनल है, ये जो आपको टेस्ट हमने बताए हैं, इन पे जो प्रोडक्ट है उसको आपने पूरा उतारना है। सबसे पहले है जी आपके पास एंश्योर मिनिमम स्टॉक आउट्स। स्टॉक आउट्स चेक करें जी, इसके स्टॉक आउट्स में यहाँ आ जाए जी, स्टॉक आउट कहीं भी नहीं है, स्टॉक चल रहा है इसका, नहीं टूटा कहीं पे भी। यहाँ पे आपने स्टॉक आउट वाला ओके हो गया। प्राइस फ्लक्चुएशन चेक करनी है आपने। प्राइस फ्लक्चुएशन में आप स्टॉक इसका पड़ा हुआ है, अमेजोन के पास अभी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ आपने ये देखना है, आपके पास दो मॉडल्स होते हैं अमेजोन के ऊपर, एक होता है FBM, एक होता है FBA। जो FBA होता है वो होता है फुलफिल बाय अमेजोन। इट मीन्स आपकी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, ठीक है, और उसको पैक, शिप, लेबल करना और कस्टमर तक पहुंचाना अमेजोन की जिम्मेदारी है, अमेजोन पहुंचाएगा। ये सर्विस बहुत बेहतर है, अमेजोन खुद इसकी जिम्मेदारी लेता है एज कम्पेयर टू FBM। FBM क्या है जी? FBM ये है कि आपकी प्रोडक्ट आपके घर पे ही पड़ी हुई है, फुलफिल बाय मर्चेंट। आपके घर पे पड़ी है, ऑर्डर आता है, आप घर से पैक करते हैं, पैक करने के बाद उसे लेबल वगैरह लगा के भेज देते हैं। ये मॉडल पसंदीदा नहीं है। FBM में ये होता है कि आज आपको ऑर्डर मिला है, हो सकता है आप किसी टूर पे गए हुए हैं, ऑर्डर आ गया, आप कहते हैं कि कल परसों आऊँगा ना, भेज दूँगा। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए और गारंटी के साथ चाहिए। तो कोशिश करें कि आपका ये जो FBM है ना, FBM, इसको अवॉइड करें। FBA को आपने प्रेफर करना है, और FBA टाइप में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, टाइप 3 किस्म की है। एक अमेजोन है AMZ, वो अमेजोन बेचता है और अमेजोन ही भेजता है। अमेजोन बेचता है और भेजता भी अमेजोन है, शिपिंग भी अमेजोन करता है। थर्ड ये FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। मैं इसको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं आपको। Attention. Anyway, class has फर्स्ट है जी AMZ, sold by Amazon, that's an idiot in the bow. fulfilled by Amazon। ये वाला मॉडल जो है, इस मॉडल में जो प्रोडक्ट होती है वो उसको Amazon सेल कर रहा होता है, Amazon की अपनी प्रोडक्ट है और Amazon के अपने वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ठीक है, बेस्ट मॉडल है। कोशिश करें कि अगर ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट Amazon खुद बेच रहा है और अपनी वेयर हाउस से बेच रहा है तो उसे लिस्ट करने में प्रेफरेंस है। सेकंड है जी आपका FBA, फुलफिल्ड बाय Amazon। जो आपका FB है उसमें सोल्ड बाय थर्ड पार्टी, University was yeah, me what और फुलफिल कौन कर रहा है? इस मॉडल के अंदर थर्ड पार्टी है, वो अपने घर पे नहीं रखती, वो कहती है यार मैं बड़ी फास्ट शिपिंग देनी है, मैं इस झंझट से दूर होता हूँ। अमेजोन को सर्विसेज का पे करती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो जाकर उसके वेयर हाउस पे रखवा देती है। अब प्रोडक्ट का ओनर कोई और बंदा है, उसका जो ओनरशिप राइट है वो किसी और के पास है, लेकिन उसकी जो शिपिंग है वो अमेजोन खुद करता है। ये भी प्रेफरेबल मॉडल है, इस पर भी अगर कोई प्रोडक्ट अगर आपको मिलती है तो बेहतर है। थर्ड है जी FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट। इसमें आपको सोल्ड बाय थर्ड पार्टी, फुलफिल बाय प्रोडक्ट भी किसी और की है और वो बेचता भी जो है ना अपने वेयर हाउस से है, ठीक है, या किसी और वेयर हाउस से है, वो वेयर हाउस अमेजोन का एटलीस्ट नहीं है। आपने फर्स्ट तस्वीर लेना चाहे तो ले सकते हैं। फर्स्ट जो 2 मॉडल्स हैं आपने इनको प्रेफर करना है, जो थर्ड मॉडल है इसको प्रेफर आपने नहीं करना प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। किस मॉडल के लिए? ड्रॉप शिपिंग के लिए। रिटेल आर्बिट्राज और होल सेल की बात नहीं कर रहा, वो अलग मॉडल्स है। तो
यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ इसको आपने जब आप ऑनलाइन सेलर अकाउंट देखेंगे तो यहाँ आपको टाइप के अंदर AMZ, FBM और FBA ऑलमोस्ट यहाँ पे FBM कोई नहीं है। और यहाँ देख लें आप FBA थर्ड पार्टी कोई नहीं है, FBM है। तो इसमें अगर आपको फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन नज़र नहीं आ रहा तो उस लिहाज से ये प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये प्रोडक्ट ऐसी है जो हम चलाते हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट भी करती है। जब भी जो है ना आप FBM पे जाते हैं, आपका जो मर्चेंट है वो उसकी सप्लाई दे रहा होता है तो उसमें मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, सेकंड ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आप इसका कीपा देखेंगे तो देखें प्राइस इसकी किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है। आप अगर इसकी अमेज़ॉन की देखेंगे ना तो आपको अमेज़ॉन यहाँ से ये सारे यूज़ भी ख़त्म कर दें। आप यहाँ अमेज़ॉन को सिलेक्ट करने के अमेज़ॉन के पास जब होती है तो वो क्या करता है, अमेज़ॉन देखें अमेज़ॉन भी इसकी प्राइस को फ्लक्चुएट करता है। एक जगह पे आके ऑलमोस्ट कोई एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक भी हुई है तो प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक होती है। और यूके के अंदर ज़्यादातर जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ये वाले मसाइल नज़र आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ आपको ये बता दूं कि जो प्रो ड्रॉप शिपर है, जो ड्रॉप शिपर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, वो इन कैटेगरी से बाहर भी जाते हैं। और इन कैटेगरी से बाहर जाने का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होती हैं उनके बारे में जो एक्सपर्ट ड्रॉप शिपर है उनका नज़रिया ये है कि वही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं। कोई चीज़ बिकेगी तो आउट ऑफ स्टॉक होगी। ये एक नज़रिया है इसके ऊपर कि यार जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती तो वो क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो वो है जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल हो कि बिक के आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं। ये क्राइटेरियाज जो भी आपको बताए हैं ये आपको इसलिए बताएं कि आप न्यू हैं, आपने इन क्राइटेरियाज को फॉलो करना है। जब आप प्रो बन जाएंगे, जब आपको ड्रॉप शिपिंग में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है ये आपने मैनेज करनी है। फिर आपने ये वाले प्रोडक्ट्स भी लेनी है, ठीक है। अभी क्या है, अगर हम रिसेंट अब कोई ये आर्गूमेंट भी कर सकता है, मैं खुद कर सकता हूँ कि मैं इस क्राइटेरिया की बेस पे से कैसे छोड़ दूँ, जबकि ये मैं खुद सेल कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट और बहुत अच्छी सेल होती है, डेली ऑर्डर आते हैं इसके। प्राइस फ्लक्चुएशन को मैनेज कर रहे हैं, स्टॉक वाला सीन जो है वो मैनेज कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक भी करते हैं, प्राइस बढ़ जाती है बढ़ा देते हैं, कम होती है कम कर लेते हैं। लेकिन इनिशियली आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट वो लें जिसकी ये ग्राफ स्टेबल हो। अच्छा, और ग्रॉसरी और जो आपको मैंने यहाँ पे कैटेगरीज दिखाई हैं इसके अंदर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ग्राफ्स आपको इसी तरह के शो होंगे, ये तो फिर भी कुछ बेहतर है, ठीक है ना। बाकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि ये जो है ना आप असेसमेंट नहीं कर सकते कितने ख़राब होते हैं। अच्छा जी, अमेज़ॉन के अलावा जो FBM कर रहे हैं ना जी, आप न्यू पे क्लिक करें वो क्या कर रहे हैं जी, FBM को तो और पतला हाल है, ठीक है जी। यहाँ तक प्राइस कुछ बेहतर रही है, फिर यहाँ आगे एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक भी रहे हैं, फिर यहाँ आके प्राइस फिर नीचे गई है, फिर एक दिन के बाद फिर ऊपर गई है, फिर नीचे, फिर यहाँ फ्लक्चुएट करती यहाँ लगातार फ्लक्चुएट कर रही है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको ये देता जाऊँ कि अगर आप प्रोडक्ट ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इसकी प्राइस चल रही है न्यू पे 4.50 और आप ग्राफ को देखते आ रहे हैं कि ये मुसलसल फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी प्राइस जो तो बढ़ जाएगी या कम होगी, ठीक है। कम से कम कितनी है इसकी, यहाँ तक गई है, यहाँ 3.5 तक भी गई है, आप 3.5 तक भी जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, आप 5.75 पे भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपने हर हाल में लगानी है और आपको ये टेंशन है कि प्राइस बढ़ सकती है, तो फिर आप हाईएस्ट ले लें इसकी प्राइस। आपके पास जो कैलकुलेटर है जहाँ से आप प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसमें आप इसकी कॉस्ट ये ले लें 6 ले लें और प्राइस इसकी सेट कर लें, 9 पॉइंट समथिंग बनेगी, आप 9 पॉइंट समथिंग भी लगा लें। आल लोगे उस वक्त फिर 9 पॉइंट समथिंग सिर्फ आपकी होगी, बाकी सारे चूँकि इस हिसाब से बना रहे होंगे 4.50 के हिसाब से, तो उनकी प्राइस जो है ना कंपटीशन के हिसाब से आपसे लो होगी। लेकिन उनको ये नुकसान होगा कि अगले दिन इसकी प्राइस बढ़ जाती है और उनको ऑर्डर आ जाता है, तो हो सकता है उनको लॉस हो। लेकिन कल को प्राइस इसकी 4.50 से 6 भी हो गई, आपको लॉस नहीं होना। अगर आप मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं चला रहे, आप मार्केट प्रोडक्ट को नहीं करते, प्रोडक्ट को एल्गोरिदम्स में आने के लिए कुछ टाइम लगता है, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं उसके ऊपर एल्गोरिदम्स में, जब वो थोड़ा सा ऊपर जाती है तब सेल होना स्टार्ट होती है।
तो तब आपने यही करना है कि फिर इसको अगर आपने लगाना भी है तो 6 के साथ इसका रेट कंपेयर करना है, उस हिसाब से अपना रेट सेलेक्ट करना है और उसे लगा दें। फिर आपने इसको कंसीडर नहीं करना। अगर आप मार्केट कंपेन चला रहे हैं फिर आप इस रेट को ले लें, कंपेन चला दें, और कंपेन भी ऐसी चलाएं जो रिस्ट्रिक्ट ना हो। कुछ कंपेन ऐसी हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है प्राइसेस को, ठीक है ना। कल को अगर प्राइस चेंज हो तो आप इजीली चेंज भी कर सकें। तो ये होगी एडवांस लेवल की हमारी कन्वर्सेशन। अगर आप लोग इसको हमारे इनिशियल क्राइटेरिया जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, हमारा जो इनिशियल क्राइटेरिया है, अगर इसके ऊपर परखेंगे तो ये प्रोडक्ट फेल है, ठीक है जी। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम क्वालिटी बेस देखना चाहेंगे तो 74% लोग इसे 5 स्टार दे रहे हैं। इस हिसाब से प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है जी, इट्स ओके। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इसलिए कि ये अभी हमारा जो इनिशियल क्राइटेरिया इसको फुलफिल नहीं कर रही। आप और प्रोडक्ट देख लें, आपको इस नीच के अंदर और भी ये कमांडर देख लें जी, ये जो है ना ये बहुत अच्छी सेल हो रही है प्रोडक्ट, इसको देख लें जी। क्राइटेरियाज के लिए मैं स्लाइड पे नहीं जाऊंगा, क्राइटेरियाज यहाँ से देखना स्टार्ट करें। 71% लोग कह रहे हैं 5 स्टार दे रहे हैं, क्राइटेरिया ओके है जी। इसका अभी ऑनलाइन सेलर अडाउन एक्टिव हो जाएगा, उसको देखते हैं। कीप अभी एक्टिव हो जाएगा। कीपा पे हमने इसका जो है ना ग्राफ चेक करना है और साथ में जो है हमने ऑनलाइन सेलर अडाउन पे इसका स्टॉक चेक कर लेना है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। ऑनलाइन सेलर अडाउन को सबसे पहले आपने चेक कर लेना है। अच्छा, इस ऑनलाइन सेलर अडाउन को कल के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछली आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख सकते हैं। और पिछली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका भी लिंक डाल देंगे ताकि ये जो टूल्स है ना इसका सही आइडिया हो जाए आपको। अमेज़ॉन भी कर रहा है जी, लेकिन अमेज़ॉन अभी आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ क्वांटिटी में आपको अमेज़ॉन का कुछ भी शो नहीं हो रहा, अमेज़ॉन नील है जी। और यहाँ पे अमेज़ॉन नील है और FBA का भी ऑलमोस्ट नहीं है, और सारे FBM ही कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती। ग्राफ देख लें जी आप, इस वक्त चूँकि FBM के पास पड़ा है, FBM का आप देख लें ये आपको। अच्छा, और इसकी जो प्राइस है ना जी वो डेली बेसिस पे ये अप डाउन करते हैं, और उसमें जो फ़र्क है ना वो सिर्फ है 1.97 2.50, 53 सेंट्स का इसमें फ़र्क आ रहा है। तो आप 2.50 से इसकी प्राइस जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर जिस दिन ये कम होगी, ऑर्डर आपको आ गया, तो 53 सेंट्स का आपको प्रॉफिट आ जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल पे अगर ये आपको ऑर्डर आ गया तो नॉर्मल जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है जी आपने ये देख लिया, ये भी देख लिया, इसकी रेटिंग भी चेक कर लिया आपने। इसको अगर आप eBay के ऊपर टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इसकी एक और वेरिएंट भी पड़ा है जी, क्लियर कलर के अंदर ये पड़ी है और साथ में ये पड़े हैं वाइट कलर के अंदर। वाइट को भी आप देख सकते हैं, वाइट का भी आपको बता देगा। और हर वेरिएंट की अलग से आपने टेस्टिंग करनी है। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है वाइट वाला, ये आप देख लें, आपको पता चल जाएगा उसका क्या डाटा आ रहा है। कीपा इसका भी ऑलमोस्ट अप डाउन। मैंने आपको बताया इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी, और यूके के अंदर आपको स्टेबल कीपा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो eBay पे ज़्यादा सेल नहीं हो रही होती, ठीक है सही, लेकिन कम है, और वो बाकी क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा नहीं उतरी होती हैं। तो आपको यूके के अंदर, इसलिए यूके मुश्किल मार्केट है कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं, और यूके के अंदर आपकी स्टॉक मैनेजमेंट के स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी स्टॉक मैनेजमेंट के स्किल यूके के अंदर अच्छे नहीं है तो आपका यूके का स्टोर बहुत जल्द जो है ना बहुत जल्द स्लो हो जाना है।
आपको प्रॉपर सेल्स आना बंद हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट ये जी ये भी न्यू के अंदर पड़ा हुआ है आपको वैसे। और ये अगर ओपन नहीं हो रहा ना, तो आपने एक काम ये करना है कि यहाँ से आपने सिर्फ अमेज़ॉन का चेक ओपन रखना है और देखेंगे कि अमेज़ॉन इस यहाँ के बाद आउट ऑफ स्टॉक है, और अभी भी अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है। न्यू वाले कर रहे हैं जी, ये जो FBM है ये कर रहे हैं, और इनकी प्राइस फ्लक्चुएशन भी, तो यहाँ 3.85 है और यहाँ पे 3.95। 3.95 को बेस बना के आप इसकी प्राइस ले सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट और टेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट है जी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलेगी इसको ले लें आप। इसको लेने के बाद आप इसको टेस्ट करें। आपने स्टॉक इसका टेस्ट किया सबसे पहले, कीपा पे भी आ जाए, आप साथ ही देख लें। अच्छा, ये अमेज़ॉन के पास ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है जी। बाकी इसमें FBM हो रहा है, 58 लोग FBM कर रहे हैं, और FBA भी इस पे नहीं है। इन प्रोडक्ट्स को आपको लेने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपके पास ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है ना, तो आपके पास इनका चूँकि FBM बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा FBM हो रहा है, तो आउट ऑफ स्टॉक की वजह से आप ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। आपको ये मसला नहीं होता कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और अभी अवेलेबल ही नहीं है। ये नॉर्मली जब यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होगी ना, तो इसके यहाँ पे आपको अदर जो सेलिंग ऑप्शन है यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी लोग भी इसे बेच रहे हैं। तो बेच तो महंगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब आपको ऑर्डर आ जाए और मेन प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो इनमें से किसी से फुलफिल कर दें, ऑर्डर को रोकना नहीं है। तो इसका भी सेम जी वही हाल है जी। प्रोडक्ट आपकी कीपा के हिसाब से, क्योंकि इसे अमेज़ॉन नहीं कर रहा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है आपके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही। उसके बाद है जी, अगर यहाँ पे एक पॉइंट हमने रखा हुआ है, इसको आप देख लें, सी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस ऑन अमेज़ॉन। टेक्निक्स में हम देखते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट, जिस तरह ईबे के ऊपर आप चेन सर्चिंग करते हैं, आप अमेज़ॉन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी रिकमेंडेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट नज़र ऐसी आ रही है जिसका आपको लग रहा है कि ये वाली रेटिंग बहुत अच्छी है, ये वाली रेटिंग अच्छी लग रही है आपको, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप फिर उसी कैटेगरी का दोबारा आ सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास कैटेगरी थी ग्रॉसरीज, फूड एंड ग्रॉसरीज, और इसको अब कैटेगरी को जो है आप इस बार डिफाइन कर देंगे। इसमें प्रोडक्ट आप ले लें, ये ले लें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स ईबे के ऊपर बहुत अच्छा सेल हो रही हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा क्राइटेरिया जस्ट आप न्यू है उसके लिए वो क्राइटेरिया डिफाइन किया। अदरवाइज आपकी स्टॉक मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो आउट ऑफ स्टॉक को भी आप मैनेज कर सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसी प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट लेना है। हम इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे ईबे के ऊपर, ठीक है जी। इसका कीपा चेक करते हैं, अभी ओपन हो रहा है। आप इसको एक दफ़ा, अच्छा आपने 80 वर्ड्स तक इसको कॉपी करना है। अब ये 650 ml जो है, 650 ml, ये बहुत आगे जाके आया है। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ इससे यहाँ कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें आप, और ये वाला सिर्फ यहाँ से इसको कॉपी करें और इसके आगे पेस्ट करें। पूरे का पूरा नहीं डाल देना आपने, सही सर्च रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। इसे सर्च करें यहाँ पे, ये आ गए जी आपके पास। ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपको ईबे के ऊपर बेतहाशा सेल्स मिलेगी इसकी, ठीक है। आप ये मायूसी नहीं होगी आपको कि यार मैंने सर्च किया और ईबे के ऊपर मुझे मिला नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट 2.75 का यहाँ पे सेल हो रहा है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट उसमें नज़र आ रहा है। करना सबसे पहले वही है जी, काम हमने सबसे पहले ये करना है। यहाँ आपको ebay.co.uk के ऊपर एक बात नोट कर लें कि यहाँ आपको वो झंडा जो यूएस के अंदर बना हुआ नज़र आता है, यूएस का, वो नज़र नहीं आएगा।
या पाकिस्तान का, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस एरिया के अंदर, जहाँ आपकी ये रिजल्ट्स की ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसके सामने पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। इसको क्लिक करें, यहाँ पे आपने यूके यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है और यहाँ गो, सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद जी कंडीशन, सबसे पहले न्यू फिल्ट्रेशन वही है जो पिछले लेक्चर के अंदर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आइटम लोकेशन आपको वहाँ यूएस ओनली लेफ्ट साइड पे मिलती थी, यहाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है जी यहाँ से आपने ऑप्शन और बाइट नाउ पे क्लिक करना है और फाइनली आपने यहाँ से शो ओनली में से सोल्ड आइटम और कंप्लीट आइटम को ख़त्म कर देना। अब आपके पास ना बेसिकली इस प्रोडक्ट को आप रहने ही दें, आपने अपने स्टोर पर नहीं लगाना, लेकिन प्रोसीजर वही है कि इस प्रोडक्ट से हमने वो बंदा ढूंढना है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अल्टीमेटली हमने वो बंदा ढूंढना है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो उस बंदे को ढूंढने के लिए अब आपने यहाँ देखना है कि सबसे फ्रेश, ये सारे फ्रेश हैं जी। ये 17 अक्टूबर को कर रहा है जी, आज हुआ है 16 को कर रहा है, 16 को कर रहा है 3.76। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे ईबे कैलकुलेटर ओपन करना है, ईबे कैलकुलेटर यूके, ये आपने ओपन करना है। ओपन हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे जब ओपन हो तो आपने देख लेना है कि ये यूके का ही है, तो यहाँ ये यूके ही नज़र आ रहा है जी। ठीक है जी। अब इसकी प्राइस आपको शो कर रहा है ये 650 ml की वन टाइम है जी, और सब्सक्राइब एंड सेव पे ये 2.61 की शो कर रहा है। 2.61। अभी आपने सेलिंग प्राइस नहीं लिखनी। शिपिंग कॉस्ट हम फ्री शिपिंग देते हैं, फ्री शिपिंग लेते हैं, तो कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे। सेलर टाइप, अब यहाँ पे सेलर टाइप भी प्रोवाइड करता है आपको। प्राइवेट है, बिजनेस है, लेट्स सपोज हम प्राइवेट ही करते हैं या बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर एलटीडीज पे बने अकाउंट है, बिजनेस कर लें आप इसको आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अबव स्टैंडर्ड, सेलर नेवर अबव स्टैंडर्ड, प्रोमोटेड एट रेट 2% हमने चलाना है। उसके बाद जो है ना वैट रजिस्ट्रेशन नो, ये जो है आपकी FVP प्रमोशन ये नो, ओवरसीज सेल्स नो, वैट जो है आपने वैसे वैट रजिस्टर नो किया हुआ है, ये 20 अगर 0 भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, 20 रहने में कोई इशू नहीं है। आइटम कैटेगरी एवरीथिंग एल्स, तो ये 2.91 का अगर आप सेल करेंगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अभी आपको लेट्स सपोज ये बंदा 3.76 का कर रहा है, तो आपने जब यहाँ 3.76 करेंगे आपको कितना प्रॉफिट आएगा? 0.28 का प्रॉफिट आएगा आपको। ठीक है। तो ईबे यूके के ऊपर आपको ज़्यादातर प्रॉफिट्स ऐसे ही मिलेंगे, 1 पाउंड तक मुश्किल से जाएगा। तो इस प्राइस पे बेचने का मतलब ये है कि ये बंदा है तो ड्रॉप शिपर ही है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट फेज जो हमारा है कि इस प्रोडक्ट को हम अपना जो हमारा चेन प्रोसेस है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट निकालने का, सेलर फाइंड आउट करने का, हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो देखें कि इसके 15 सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती है। कंपटीशन में आप लोग जो है ना कम्पीट नहीं कर सकते। 1205 इसके पास ये फीडबैक है, 99.5% फीडबैक है। होल सेलर है, ज़्यादातर होल सेल के प्रोडक्ट्स है, अच्छा फीडबैक है। ओपन कर ले जी, अनस है जी, और है भी ये मुसलमान है, ओरिएंटेशन पाकिस्तान की लग रही है, और ये देखें जी इमेजेस इसने अपनी सेट की हुई है। तो अब आपने करना क्या है, इसका सी ऑल करें। सी ऑल करने के बाद आपने क्या करना है, बाइट नाउ, कंडीशन आपने इसकी न्यू रखनी है, आइटम लोकेशन यूके ओनली। उसके बाद आपने सोल्ड आइटम मार्क करना है और कंप्लीटेड को ख़त्म कर देना है। कंप्लीटेड ख़त्म हो गया जी। अब आपके पास आ गया इसका फ्रेश डाटा। 16 अक्टूबर को इसने ये सेल किया, 16 को ये सेल किया, 16 को फिर ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना आपने 13 तारीख तक देख लेनी है, 12 तारीख तक। अच्छी खासी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये सारी सेलिंग प्रोडक्ट, और कैटेगरी कौन सी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रॉसरी है और हेल्थ एंड ब्यूटी है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इन 2 कैटेगरी से बाहर नहीं जा रहा। तो ये ड्रॉप शिपर की निशानी होता है। ठीक है, तो अब आपको लेट्स सपोज जॉनसन बेबी ऑयल है जी, ये आप यहीं से सर्च करके देख लें। जॉनसन बेबी ऑयल आपको यहाँ पे आप इसे सर्च करें, ये आपको ये आ गया जी 1.50। इसको ओपन कर लेते हैं जी। ओपन करने के बाद
सेव एंड सब्सक्राइब के साथ 1.35 का है, 1.35 और ये बंदा कितने का सेल कर रहा है 2.20 तो ये मार्जिन ले रहा है 0.23 का। ठीक है, अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको मैंने पहले बता दिया है कि यूके में जब आप हंटिंग करेंगे तो आपको इसी रेंज के अंदर नजर आएंगे। अब प्रॉस्पर डिजिटल आपको एक्सक्लूसिव टेक्निक बताता है कि आपने अपना मार्जिन कैसे बढ़ाना है। ठीक है ना, ये टेक्निक अभी तक नेट पे अवेलेबल नहीं है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ये अभी तक ऑनलाइन किसी ने डिस्कस नहीं की। तो हमने अपना मार्जिन कैसे सिक्योर करना है ताकि हम इस बंदे को भी compete करें, इसको भी compete करें और प्रॉफिट भी ज़्यादा लें। देखिए, ऑर्डर प्रोसेस करते हैं आप लोग, काफ़ी सारा टाइम लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, हंट करते हैं, इतना टाइम लगाने के बाद आपको एक ऑर्डर आया, उस पर इतना टाइम ज़ाया करने के बाद 0.23 पाउंड का आपको मार्जिन आया, ये सपोर्ट नहीं करता आपको। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि भाई ये बंदा अगर सोल्ड प्राइस रख रहा है 2.20 तो हम कंपटीशन में प्राइस रखेंगे 2.15। आपको कितना प्रॉफिट आ गया 0.18 का। ठीक है, आप ये करते हैं कि 2.17 कर लेते हैं, 17 करने 0.20 का आपको मार्जिन आ गया। अब आपने इससे 1 पाउंड निकालना है, आपने इससे 1 पाउंड निकालना है पूरे का पूरा। अगर आप उस बंदे की प्रोडक्ट से भी कुछ सेंट्स नीचे बेच रहे हैं और एक पैक बना के बेच रहे हैं जिसमें 5 यूनिट है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 पाउंड। तो अब सेम प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, इसका पैक बना लेना है। जहां पे लिखा हुआ है जॉनसन बेबी ऑयल 100 ml पैक ऑफ 1, आपने लिखना है 100 ml पैक ऑफ 5 और आपने प्राइस क्या देनी है, प्राइस आपने देनी है 2.17। ठीक है, यहां कैलकुलेटर आप ओपन करें, अपना कैलकुलेटर 2.1 अच्छा, आप लोगों में से किसी को अगर ये पॉइंट क्लियर ना हो, आप लोग वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, 2.17 इसकी प्राइस है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, हमने 5 का पैक लगाना है 10.85। अब 10.85 में एक बंदा 5 ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2.20 में वो क्या कर रहा है, 1 ले रहा है। तो जब वो कंपेयर करेगा इनको तो अल्टीमेटली उसको हमारी प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी कुछ सेंस। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि वो यहां से बाय करे। तो इस कंडीशन के अंदर जब आप ये लगाएंगे तो आपके पास कॉस्ट आ गई 10.85 आपकी सेलिंग प्राइस, 10.85 सेलिंग प्राइस। अब आप जब अमेजोन पे आएंगे तो आपने जब ऑर्डर आएगा तो यहां से आपने 5 पैक सेलेक्ट कर लेने और ऑर्डर प्रोसेस करना है आपने। तो अब ये 5 पैक्स आपको कितने का मिलेगा 1.35 1.35 मल्टीप्लाई बाय 5, 6.75 का ये आपको पड़ेगा 6.75। तो आपने यहां पे 6.75 आपका मार्जिन ये सिक्योर कर रहा है। एक सेकेंड, ये प्रॉफिट अबव स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये 2.18 का आपको प्रॉफिट सिक्योर कर रहा है। इसकी वजह यह है, प्रॉफिट हमारा इसलिए ज़्यादा हो गया है कि हमने बेसिकली जो हमारा ऐड रेट है ना, ये ऐड रेट पहले 1 यूनिट पे पड़ रहा था, अभी 5 यूनिट पे पड़ रहा है। ठीक है, उसका डिफरेंस आया ये। अब आपने करना ये है कि आपको 5 यूनिट्स ये मिले हैं 1.35 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.35 इनका प्राइस चेक कर लूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय। अब आपने करना ये है कि अगर आपको इस तरह का सीन आ गया कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा बढ़ गया है तो आपने ये प्राइस ऐसे रखनी है, इसको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, 9.85 करना है, 9.85 पे 1.33 का आपको प्रॉफिट दे रही है। और 9.85 का है, 9.85 का अगर 5 है तो एक कितने का होगा डिवाइडेड बाय 5, एक आपको पड़ेगा 1.97 का। और यहाँ ये बंदा कितने का दे रहा है 2.20 का। तो 23 सेंट्स एक बंदे को जब प्रॉफिट नजर आएगा तो वो अल्टीमेटली इसको बाय करेगा। अब इसमें एक आर्गुमेंट ये होता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है क्या ये इतनी जरूरी है किसी के लिए कि वो आपसे 5 उठा ले। ठीक है ना, मेरे पिछले सेशन के अंदर ये क्वेश्चन हुआ था कि यार ये प्रोडक्ट इतनी अहम है
कि कोई बंदा आपसे 5 ले लें, ठीक है, उसको चेक करना है आपने कि प्रोडक्ट वेदर हो सकता है ये प्रोडक्ट, ये वाली स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको समझा दिया, समझ आ गई आपको, हो सकता है ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पे पूरा ना उतरती हो, कोई बंदा 5 लेके ना रखना चाहता हो, ठीक है। चेक करने का तरीका ये है कि जब आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ये देखें 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स अमेजोन तब आपको अलाउ करता है, वो आपको अनलिमिटेड 30 यूनिट्स हैं अनलिमिटेड अमेजोन के, बाय डिफॉल्ट 30 होते हैं, अगर आप फुली अलाउ कर रहे हैं ना तो जितने मर्जी करें तो 30 तक जाएगा। तो 10 का मतलब ये है कि अमेजोन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको कि आप 10 से ज़्यादा बाय नहीं कर सकते। और कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी आपका ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म आपको रिस्ट्रिक्शन तब लगाता है जब उसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो। उसे पता होता है कि भाई अगर मैं इस बंदे को 30 भी दूंगा ना, ये 30 के 30 उठा लेगा। तो इस तरह से हमने नहीं करना, 30 सेल नहीं करने हमने। जो लोग इसके रेगुलर यूज़र है ना, उनको सबको जो है ना हमने फुलफिल करना है, उसलिए वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो अब जब 10 आ गई ना आपकी, और 10 का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंटली कोई बंदा इसको बाय नहीं कर सकता। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इसको 5 के पैक में भी लगाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 के पैक में भी ले रहे हैं। उसकी दूसरी एग्जांपल चेक करने की है कि आप इसको ओपन करें। इसको जब आप ओपन करेंगे ना, तो आपको इसको चेक कर लेना है, इसकी जो भी हॉट सेलिंग आइटम यहाँ पे चल रहा होगा इस प्रोडक्ट का, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। तो इन शॉर्ट, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इन शॉर्ट आपने इसको जो सोल्ड काउंटर का मेथड कल मैंने आपको बताया था, कल वाला लेक्चर आपने देखा था, सोल्ड काउंटर पे चेक करना है। उसमें आप देखेंगे कि इसकी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, कोई 2 का होगा, कोई 3 का होगा, लोग ज़्यादा यूनिट्स के अंदर बाय कर रहे होंगे। तो वहाँ से भी आप वैलिडेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, इसमें दम सम है कि ये 5 पैक में सोल्ड आउट हो सकती है। तो इस तरह से जी आपने कल वाला चेन रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देना। आपको एक, जब इससे आपका दिल भर जाए तो फिर आपने इसको जंप करना है और सेलर ले लेना है। इसकी ये सारी प्रोडक्ट्स आपने देखनी है। ये जी बुलडॉग बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, चलती है, इसका मैं आपको दिखा दूँ 100 ml में। ये आप इसको सर्च करेंगे तो ड्रॉप शिपर हमने आसानी से ढूंढ ली है। आगे जो प्राइस आपने मैनेज करनी है, प्राइस सेटिंग करनी है, वो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट किधर गई जी? ये प्रोडक्ट है जी, ये आ गई हमारे पास 6.9 है ना जी, सेंसिटिव आफ्टर शेव 1, सेंसिटिव आफ्टर शेव 1, ये 4.40 में है और ये आपका 6.99 में है। कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि प्रोडक्ट का जो 1 यूनिट है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और पॉइंट आपको कंसेप्चुअली क्लियर कर दूँ। ये 4.40 की है, 4.40 4.40 के बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 6.99 की, 6.99 6.99 पे ये प्रॉफिट 1.25 का दे रही है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। कोशिश, जैसे कि पिछली प्रोडक्ट के अंदर हमें मार्जिन आया था 0.23, आपने ये प्रोडक्ट लेनी नहीं है, 5 का पैक ना बनाए, कम से कम आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रही हो 0.50, 0.55। तो आप मिनिमम 2 का पैक बना देता कि 2 के पैक से ही आपको गुजारा हो जाए। किसी बंदे पे बर्डन ना, कोई बंदा ये ना दे यार 5 का पैक कौन, मैं क्या करूंगा, 2 का पैक बहुत बेहतर हो सर, 2-3 मैक्सिमम 3 का पैक बना लें। लाइक किसी का अगर 35 सेंट्स आपके मार्जिन आ रहे हैं तो 3 करके आप एक बाउंड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो 20 सेंट पे आ रहा है ना, उसे रिजेक्ट कर दें, 5 का पैक ना बनाए। आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करने के मैंने बताया कि आप पैक बना के लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका मार्जिन ना 0.50 होना चाहिए। अब ये भी तो है ना, ये देखें इसका मार्जिन 1.25। आपको ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी नहीं जो 1 पाउंड से ऊपर नहीं जाएगी, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल भी जाएंगी, लेकिन जिनके आप देख रहे हो 400 500 यूनिट सेल हो चुके हैं, उनका मार्जिन कम होगा, उनको फिर आप पैक बना लें। और पैक सेल होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस है, पैक में बहुत अच्छी सेल आती है। बाकी जी पिछला लेक्चर देख लें आप इसे ओपन करेंगे, इसका सोल्ड काउंटर भी चेक करेंगे, जो क्राइटेरिया कल मैंने आपको बताया था। 25 सोल्ड है, बहुत अच्छी सेल हो रही है इसकी, ठीक है ना। मैं अगर इसको लगाना चाहूँ तो अभी अपने स्टोर पे लगा सकता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट है, मार्जिन भी अच्छा दे रही है। तो सोल्ड काउंटर चेक कर लेंगे आप इसका। बाकी यहाँ से आपके पास ये पड़ी हुई है, ये आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ से आप इसे ओपन करें, इसके बाकी चीज़ें चेक कर लें, आप स्टॉक भी चेक कर लें आप इसका। अभी इसका वॉचर भी है, 0.74 का वॉचर भी लगता है इस पर।
उसके बाद आप इसे चेक करने, इसका आप कीपा चेक करने, बाकी सारी चीज़ें चेक करने। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट आपकी सेल होगी, इसे आप शीट के अंदर अपडेट कर दें। ठीक है जी, ये आपका यूके की आपकी हंटिंग है कि यूके में आपने हंटिंग कैसे करनी है। कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर है। ये आपका आ गया, यहाँ पे स्टॉक देख लें इसका। इस वक्त फिलहाल ये अमेजोन ही कर रहा है, सोल्ड भी अमेजोन ही कर रहा है। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है, यहाँ से डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाई अमेजोन। तो कंपैरेटिवली हमने अभी तक जितनी प्रोडक्ट्स देखी हैं उनमें ये प्रोडक्ट अच्छी है, सेल भी बहुत अच्छी आ रही है और इस पर मार्जिन भी अच्छा है। कीपा देख लें जी, अमेजोन कर रहा है इसको, मीटिंग एंड है जी,